ओम शांति। आज से बाबा की 12 तारीख की महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है, इसलिए अंतर्मुखी बनो। ठीक है ना। 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करने के लिए क्या करना है? बाबा को याद करना है। तो उससे क्या होंगे? बाबा को याद करने से पाप भी भस्म होते जाएंगे और आपके पुण्य का खाता भी जमा होता जाएगा और खुशी भी रहेगी। प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? उत्तर है, श्रीमत कहती है, बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो। ठीक है ना। अंतर्मुखी मतलब अंदर ही अंदर मन ही मन बाबा को याद करो। ठीक है ना। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस श्रीमत का पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। ठीक है ना। बाबा के पास जाएंगे। जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। बाबा करे याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। जब भी बाबा को याद करते हैं तो बाबा क्या होगा? अपने आत्मा समझकर हो बैठे कि मैं आत्मा बाबा को याद करने बैठी हूँ। ठीक है ना। सभी बातों को भूल के बाबा को याद करना। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाई के। ओम शांति। यह कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। श्री बाबा कह रहे हैं, बाप बच्चों से कहते हैं, मुख से कुछ भी बोलो नहीं। राम राम आदि तो बहुत कहते आए, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। राम राम जपते आए हैं द्वापर से, लेकिन कुछ भी क्या हुआ? फ़ायदा तो हुआ नहीं, पावन बने नहीं, सुखी बने नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि राम राम कहने की दरकार नहीं, मन ही मन मुझे याद करो। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले। पतित पावन कहने से बाप याद आता है। बाप कहते हैं कि तुम बरोबर पतित थे, विकारी थे, विकारों में फंसे थे ना, तो इसलिए बाबा कह रहे तुम पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। सतयुग में तो सब पावन होते हैं, कंचन काया होती है, सब सुखी होते हैं, भरपूर होते हैं। 5000 वर्ष पहले जब भारत पावन था तो एक ही धर्म था, एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा, एक कुल थी। बाप तो सुख की ही सृष्टि रचेंगे ना। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को सुखी बनाएंगे, तो भगवान भी हमें क्या है? सुखी बनाने के लिए वो कर रहे हैं, सुखी सृष्टि रचते हैं। भारत सुख धाम था। लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी है। सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी थी। यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य चलता था, जो अब फिर से स्थापन हो रहा है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह मनुष्य ही तो जानेंगे। मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। बाप को जानने लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु जान नहीं सकते। धक्के ही खाए हैं, मंदिरों में गए हैं, कहीं कहाँ जिसने जहाँ कह दिया वहाँ गए, धक्के खाते गए रहे हैं सुख शांति के लिए। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं। इस समय बाबा क्या कर रहे हैं? हमें भी अपना परिचय दे रहे हैं और अपना भी परिचय दे रहे हैं कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम आत्मा हो, मैं भी शिव हूँ, ज्योति बिंदु, मुझे याद करो। पहले परिचय नहीं था तो इसका परिणाम क्या हुआ? आर्फन नास्तिक निधन के बन जाते हैं, अनाथ बन गए, भगवान को ही भूल गए, अपने पिता को ही भूल गए। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो,
बड़ा भारी वर्षा है। 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है। कोई कम बात है क्या? बाबा करे कोई कम बात है क्या? तुम 21 जन्म के लिए सदा सुखी बनते हो, भरपूर बनते हो। देखो एक जन्म के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते, कितनी पढ़ाई करते हैं, वो भी उसका भरोसा नहीं, शरीर छूट जाए तो भी रह जाता है। और यहाँ तो बाबा को याद करने से हम 21 जन्म के लिए सुखी बनेंगे, भरपूर बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुआ राज्य करते। फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाप समझाते हैं, मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहर मुखी मत बनो। ठीक है ना, बाहर ज़्यादा बोलो मत, मतलब मुख से। अब इस समय है घोर अंधियारा, इनको रात कहा जाता है। अभी सोजरा आ रहा है, मतलब सतयुग आने वाला है। कलयुग अंत का घोर अंधियारा, सतयुग आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ संगम पर, जबकि सभी मनुष्य पतित हैं। ठीक है ना, सभी मनुष्य दुखी परेशान हो जाते, पतित बन जाते, तब बाबा को आना पड़ता है। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से वर्षा लो, जैसे सब ले रहे हैं। बाबा करे शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ कर लो। सब पुरुषार्थी हैं। अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है। वह है हम आत्माओं का घर, निर्माण धाम। धाम में कोई एक नहीं रहते। ठीक है ना, धाम में, शांति धाम में तो एक कोई रहेगा नहीं, सभी रहेंगे। कितनी भी जीव आत्माएं हैं, वो सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वह है निराकारी झाड़, जैसे चित्र में भी झाड़ दिखाया जाता है। वह है हम आत्माओं का घर, शांति धाम। फिर हम आएंगे सुख धाम। अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा ना, द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना। जब तक पूरा तैयार नहीं हो जाता तो बैठे रहते हैं पुराने ही मकान में। तो बाबा कह रहे, जब तक अब नई दुनिया नहीं बन जाती, तुम इतना पुरुषार्थ नहीं कर लेते, तब तक तुम इसी दुनिया में रहोगे। फिर जब नया बन जाएगा, फिर पुराने को तोड़ा जाता है। यह भी पुरानी चीज़ है ना। इसके विनाश के लिए यह है महाभारत लड़ाई। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, आत्मा ही समझती है, जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है ना। आत्मा कहती है, मैं प्रिंसिपल हूँ, सर्जन हूँ। आत्मा की नॉलेज ना होने के कारण देह अभिमान हो जाते हैं। देह अभिमान आ जाता है आत्मा में जब नॉलेज नहीं होती है तो। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। ठीक है ना, आत्मा ही संस्कार ले जाती है और कर्मों अनुसार हमें जन्म भी मिलता है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर लेंगी। अभी हम श्याम हैं, फिर सुंदर बनेंगे। श्याम से सुंदर बनते हैं, 84 जन्म लग जाते हैं। फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बैठाए गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देगा ना। बाबा तो है बेहद के, तो क्या है, बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्म के लिए सुखी बनते हैं हम। बाप तो ऊंचे ते ऊंच है। कहते हैं बच्चों के लिए बैकुंठ की सौगात लाए हैं। हथेली पर बहिश्त लाया हूँ, सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो। बाबा पे निश्चय हुआ, बस हो गया।
कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोतरे हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, वही सर्व का सद्गति दाता है। राजयोग सिखलाते हैं, निराकार कैसे सिखलाएंगे, इसलिए ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा क्या है, ब्रह्मा का आधार लेके हमें पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र का नॉलेज देते हैं, जिसको परमात्मा सुप्रीम सोल कहते हैं, उसकी ही सारी महिमा है। ज्ञान का सागर पतित पावन वह है, तो जरूर आना पड़े। तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं। वह है बेहद का बाप, जिसको सभी भक्त बुलाते हैं। सभी भक्तों का बाप वह भगवान है। शिव बाबा है सभी भक्तों का भगवान। परमपिता परमात्मा है। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। कोई भी परमात्मा बाप सर्वव्यापी थोड़ा ना हो सकता है, सबके अंदर थोड़ा ना हो सकता है। अगर सबके अंदर है तो हम दुखी परेशान क्यों हो रहे हैं, हम क्यों भगवान को याद कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा सबके अंदर नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी दैवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता है। वह है फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को भी क्या है, भगवान नहीं कह सकते, परमात्मा नहीं कह सकते। वो तो सत्युग का प्रिंस है, ठीक है ना, सर्वगुणों से संपन्न है। सभी उनको झूले में झुलाते हैं। शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं होंगे, क्योंकि वह कभी बच्चा बनता ही नहीं। शिव बाबा क्यों जन्म ही नहीं लेते किसी गर्भ से, तो बच्चा कैसे बनेंगे। यह तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए, हम तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे। बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊँगा, ठीक है ना। मतलब बुद्धि से बाबा को याद करना, हर संबंध बाबा से जोड़ो। जिसको जिस संबंध की ज़रूरत है उस संबंध से याद करो, तो बाबा उस संबंध से आपको सुख और प्यार देगा। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया, ठीक है ना। बाबा पे कुर्बान जाते हैं तो क्या हो गया, बाबा को अपना बच्चा बनाओ, पति बनाओ, जो इस संबंध से चाहिए वो बनाओ। तो बाबा क्या है, दिल से बनाओगे तो सुख मिलेगा, निभाएगा बाबा। मनुष्यों में कितनी अंधश्रद्धा है, जहाँ तहाँ माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। नवरात्रों में बहुत गुड़ियाँ बनाएंगे, उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। गुड़ियों को पूजा करते हैं, नवरात्रों में देवियाँ बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, 9 दिन के बाद डूबा आते हैं, पानी में डाल जाते हैं। तो ये क्या है, गुड्डी गुड़ियों का खेल करते हैं। 4-6 भुजा वाली देवी थोड़ी ही होती है। बाबा कह रहे कोई 4-6 भुजा वाला देवी थोड़ा होती है, वो तो हमारा शक्ति का प्रतीक है। और फिर तलवार आदि दे देते हैं, वो इस समय का याद है। हमें बाबा ज्ञान तलवार दे रहे हैं, विकारों से मुक्त करवा रहे हैं। देवताएं अहिंसक थोड़े ही होते हैं, शास्त्रवादियों ने उन्हें भी अहिंसक बना दिया है। नेपाल में भी काली को पूछते हैं, फिर ऐसे हैं थोड़े ही। मम्मा ऐसी काली जीभ वाली है थोड़े ही। फिर काली को देखो जीभ दिखा देते हैं, तो बाबा कह रहे ऐसे थोड़ने हैं। काली का मतलब है कलंकों को मिटाने वाली, लेकिन देखो दुनिया वालों ने जैसी बुद्धि हो गई है वैसी बना देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, बस और कोई चीज़ ही नहीं है। फिर 8-10 भुजा वाले कहाँ से आए, फिर तो उनके बच्चे भी होने चाहिए, तो उनके बच्चे तो है नहीं। कोई 8 भुजा वाला तो कोई होना चाहिए ना, 4 भुजा वाला, 6 भुजा वाला, तो वो तो है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, फिर किस्म किस्म के चित्र बैठ बना देते हैं। वहाँ ही देखो सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर, वहाँ ही सावरे श्री कृष्ण का मंदिर। कृष्ण को भी सुंदर बनाते हैं, सावरे भी बनाते हैं।
तो इस समय बाबा हमें बताते हैं कि श्याम सुंदर कैसे बनते हैं। सतयुग में है सुंदर और द्वापर कलयुग में है श्याम। कारण तो चाहिए ना, कितनी अंधश्रद्धा है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। बाकी समझ तो थोड़ा है, सबको मरना तो ज़रूर है। पुत्र पोत्रे वारिस बनने नहीं हैं। सभी तो बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे वारिस, सतयुग में नहीं जाएंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा वही जाएगा, जो बाबा का बच्चा बना है। सारी दुनिया थोड़ी ना जाएगी। वहाँ तुमको यह ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजाई के लिए यह पुरुषार्थ किया था। वहाँ तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती है। यहाँ तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि कौन से कर्म किए थे, कैसे बने, यह सब भूल जाता है। ठीक है ना, हम सब भूल जाएंगे। वहाँ सिर्फ प्रारब्ध भोगेंगे, सुख भोगेंगे इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। वहाँ पति तो होते ही नहीं जो पावन बनाने के लिए गुरु की दरकार पड़े। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बैठाते हैं। गुरु चाहिए सद्गति के लिए, वहाँ तो है ही सद्गति, सुख ही सुख है। गुरु की दरकार ही नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में न रहो। मैं आत्मा अभी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के रूप में हूँ। मैं आत्मा मजिस्ट्रेट हूँ। फिर यह शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूँगा। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है। यह समझने की बातें हैं, न कि दंत कथाएँ हैं। क्योंकि इस समय कौन सुना रहा है? स्वयं भगवान सुना रहे हैं, परमात्मा सुना रहे हैं। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, अब जागो, नहीं तो भंभोर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे। ठीक है ना, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे, काल खा जाएगा। त्राही त्राही करते रह जाएंगे। फिर बाद में लास्ट में क्या होगा? हाय हाय करते रह जाएंगे कि हाय, मैं जो कह रहे थे हम पुरुषार्थ कर लेते तो अच्छा होता। इसलिए बाबा करें लास्ट में फिर पछताना पड़ेगा। सजाएं भी बहुत खाएंगे। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाते को जमा करना है। नए सिर 21 जन्मों के लिए जमा करना है। जमा होगा बाप को याद करने से। पुराना खाता चुकता हो जाना चाहिए। बाबा करे 63 जन्मों के जो भी पुराने खाते हैं वो सब चुकता करो मेरी याद से। ज्ञान कितना सहज है, तुम्हारी रोज़ कितनी कमाई होती है। जितना जो याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो अथाह कमाई करते हैं अनगिनत। वहाँ कोई गिनती थोड़े ही होती है। अभी झोपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे। फ़र्क तो रहता है ना झोपड़ी और महल में। ठीक है ना, बाबा क्या वहाँ सोने के महल देंगे? यहाँ ईंटों के महल में भी कितनी मुश्किल होती है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है ना, राजधानी की स्थापना हो जाएगी। फिर जिनसे जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा करे अब गफलत मत करो, जितना हो सके पुरुषार्थ कर लो। सवेरे उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है, और फिर उतना ही ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना हूँ लक्ष्मी नारायण को वरने। ठीक है ना, अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर लक्ष्मी नारायण जैसे गुण आ रहे हैं, मैं उनको वरने के लायक बना हूँ, उनकी राजधानी में चलने लायक हूँ। हम बाबा मम्मा जैसे सर्विस करते हैं। किस्म किस्म के फूल हैं। यह बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। कहेंगे देखो
कुमार का मनोहर कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, यह रत्न ज्योत है। बाबा इस बगीचे को देखते फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। बागवान जांच करते हैं फूलों की, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, बाबा देख रहे हैं कि किस रंग के फूल हैं, तरह तरह के फूल हैं। नंबर 1, 2 फूल कौन कौन हैं? कौन है नंबर 1 में आने वाले, कौन नंबर 2 में आने वाले हैं? ऐसा बनना चाहिए। 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बात थोड़े ही है, अथाह सुख है। विश्व का मालिक बनना है, यह स्कूल है। बाबा कह रहे स्कूल है, यहाँ पढ़ाई जाती है। कौन पढ़ा रहे? स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ यह रूहानी पढ़ाई करो। बाबा कह रहे हो दुनिया वाली पढ़ाई के साथ साथ ये भी पढ़ाई ज़रूर करो कि ये भी हमारे साथ जाएगी। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं। वहाँ बैरिस्टर पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते। यहाँ तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। हम यहाँ क्या है? राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है ना, राजाओं का राजा मतलब देखो कलयुग में, द्वापर में भी राजाएं होंगे, तो हम क्या है? राजाएं भी क्या है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, है ना, उनसे मांगते हैं। तो हमें बाबा क्या है? राजाओं का राजा बना रहे हैं। सन्यासी तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बस खेल ही खत्म। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। वहाँ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यह भी गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे हो राज ऋषि, वह तो घर बार छोड़ देते हैं। बाबा कह रहे कि हम क्या है? राज ऋषि हैं। हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी पावन बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, विकारों को त्याग कर रहे हैं। तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है, तो बाप ही बनाते हैं, जो बाबा ही बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। यह रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। बाबा करे ये कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है। ठीक है ना, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शिव बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठकर याद में ज़रूर बैठना है, इसमें गफलत नहीं करनी है। ठीक है ना, थोड़ा ही याद करो, लेकिन क्या है? बाबा को ज़रूर याद करो, इसमें गफलत नहीं करो। सब कुछ भूल के थोड़ी देर के लिए बाबा की याद में बैठो सवेरे अमृत वेले। पुण्य का खाता जमा करना है। ठीक है ना, फिर अच्छे कर्म भी करने हैं। दूसरा है, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। हमारा क्या है? एम ऑब्जेक्ट, जीवन का लक्ष्य लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो बाबा करे कि अच्छे ऐसे मैनर्स भी लाओ, धारणा करो जो बाबा देव कहते हैं। रूहानी पढ़ाई ज़रूर करनी है, अंतर्मुखी होकर रहना है। ठीक है ना, बाहर से खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से खुश रहो। बाहर भी रहो तो इतना नहीं रहना चाहिए कि हाँ ज़ोर ज़ोर से हंसना। बाबा करे अंतर्मुखी होकर रहना है, खुश रहना है, बाबा की याद में रहना है। वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले
सर्व विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। बाबा कहते हैं ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। ठीक है ना, कोई ना कोई विशेषता हर एक के अंदर होती है। तो बाबा करे उसको कार्य में लगाओ, उसे सफल करो, उसे आगे बढ़ाओ, तो और विशेषता आती जाएगी आपके अंदर। तो एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी। ठीक है ना, और भी गुण आपके अंदर आते जाएंगे। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। ठीक है ना, एक के आगे बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, फिर 10 के आगे एक और बिंदी लगाओ तो 100 बन जाता है, एक और लगाओ तो 1000 बन जाता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि तुम भी ऐसे करते रहोगे ना तो विशेषताओं से संपन्न बन जाओगे। स्लोगन है मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मतलब मन ही मन बाबा की याद रहेगी ना, आत्मस्थिति में रहेंगे तो क्या होगा, मन का भटकना बंद हो जाएगा। व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, इधर उधर भागेगा नहीं मन। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।